तो हेलो साथियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो बिल्कुल परिचय, बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको हम दे दें। ये पहले हमने ऐसे लिखा है, हम बताएंगे क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्राकृतिक संख्या जानेंगे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्रश्न जानेंगे, प्राकृतिक संख्या कैसे क्या प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी संख्या जानेंगे, प्राकृतिक संख्या कैसी होती है, फिर पूर्ण संख्या जानेंगे, ये सब जानेंगे। तो बेसिक है, पहले आप समझ लीजिए कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली संख्या साथियों प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को हम साथियों इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या साथियों? नेचुरल नंबर। अब ऐसी संख्या आ जाती है साथियों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ऐसी साथियों इसमें हम फिर पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में इंटीजर नंबर भी कहते हैं, इंटीजर संख्या कहते हैं। उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या को इंग्लिश में साथियों रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रेशनल नंबर इंग्लिश में। अब परमेय संख्या की बात आती है। अब परमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर भी कहते हैं। और साथियों अब आते हैं वास्तविक संख्या। परमेय अपरमेय पूर्ण संख्या, हर संख्याओं को जोड़कर वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं साथियों। अब उसके बाद फिर पढ़ेंगे साथियों सम संख्या। सम संख्या क्या होती है ये भी आपको बताएंगे। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं साथियों। उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद साथियों भाज्य संख्या पढ़ेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है? इसे इंग्लिश में कंपोसाइट नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में कंपोसाइट नंबर कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे अब। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर, ये भी हम पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा ये है कि इस वीडियो में हम ये सब संख्या जानेंगे, इनके उदाहरण जानेंगे, कुछ इनसे बनते हुए कुछ प्रश्न भी जानेंगे। तो हम अब साथियों अपने चलते हैं पहले, तो चलते हैं साथियों। पहली संख्या मैंने आपको क्या बताई? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद जो और संख्या है, फिर हम और संख्या जानेंगे। पहले प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या साथियों होती क्या है? मैंने आपको क्या बताया? उदाहरण भी बताएंगे, आपको प्रश्न भी बताएंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो साथियों प्राकृतिक संख्या होती है जिन्हें हम गिनती की संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या। जिन्हें हम गिनती की संख्या कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब गिनती की संख्या कैसे? तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है अगर आपसे कोई पूछ ले तो ऐसे तो आप बताएंगे जिन्हें हम गिनती की संख्या कहते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहती है। अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है? जैसे मान लीजिए साथियों 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक। तो इन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो अब जान चुके हैं आप प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो इसकी हमने प्राकृतिक संख्या की बात कर ली है। अब हम चलते हैं साथियों अपनी दूसरी संख्या। साथियों हम पढ़ते हैं दूसरी संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो साथियों कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं में, अगर प्राकृतिक संख्याओं का समूह, मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का समूह में अगर पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर सिर्फ 0 लगा दे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएंगी। कहने का मतलब साथियों प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 माने 0 लगा दें तो साथियों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो साथियों हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो गए। पूर्ण संख्या अब क्या होती है? तो कह सकते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी अनंत तक चलती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर साथियों सिर्फ 0 ऐड कर दें तो वो सारी पूर्ण संख्या बन जाती है। मोटा मोटा ये कहने का इसका मतलब है। तो आप जान चुके साथियों पूर्ण संख्या क्या होती है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी संख्या पे। तीसरी संख्या क्या है? जानते हैं साथियों तीसरी संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए साथियों कहने का मतलब ये है जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उन सारी संख्याओं को जोड़कर
पूर्ण संख्या बनती है, पूर्णांक संख्या बनती है। कहने का मतलब साथियों सभी धनात्मक संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं साथियों? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। कहने का मतलब साथियों मोटा मोटा ये है, देखो पूर्ण संख्याएं आप साथियों जानते हो जो हमारी जीरो से स्टार्ट होती, 0 1 2 3 4। तो कहने का मतलब पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्या ऐड कर दीजिए, पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या ऐड कर दीजिए, और ऋणात्मक माने नेगेटिव माने -1 -2 -3। ये आपकी क्या सारी संख्या बन गई? ये सारी संख्या आपकी पूर्णांक संख्या बन गई। क्या बन गई? कहने का मतलब मोटा मोटा साथियों पूर्णांक संख्याओं में पूर्णांक संख्या में अगर पूर्ण संख्या ऐड कर दे, माने धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या ऐड कर दे, तो वो सारी पूर्णांक संख्या बन जाती है हमारी। तो मोटा मोटा आपको साथियों जो मैंने बताया आपके समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा इसका बेसिक और लाएंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे और अच्छे से। बट अभी इतना हम समझा रहे हैं आपको। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्नावली पर। मान लेते हैं हम साथियों चौथी संख्या हमारी क्या है? परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है साथियों? जिन्हें हम P/Q के जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और जहां पर ये जो Q है ये जो Q है हमारा, ये जो Q है ये पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या आपको बता चुके हैं, पूर्णांक माने जो धनात्मक भी होती है ऋणात्मक भी होती है, और जहां 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नॉट इक्वल टू माने 0 के बराबर क्यूब नहीं होना चाहिए। मोटा मोटा कहने का मतलब साथियों परमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं हमारी परमेय संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है साथियों जैसे मान लीजिए 2/4 और 2/4 कॉमा 2.2.5 ऐसे कॉमा 22/7। ये सारी क्या है? ये सारी परमेय संख्याएं। ये सारी क्या है? ये सारी परमेय संख्याएं। कहने का मतलब साथियों आपको इतना याद रखना चाहिए, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सारी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। अब मान लीजिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे मान लीजिए साथियों यहां पर P हो और यहां पे Q हो। P की जगह अगर हम 0 रख दें और Q की जगह अगर हम साथियों 1 रख दें तो हमारा कैसा होगा? ये हमारी परमेय संख्या राइट है, ये बिल्कुल सही होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अब ऐसे लिख दें P/Q और यहां पे लिख दें 1 और Q लिख दें, Q का मतलब नीचे Q को 0 के बराबर, तो ये संख्या गलत है, ये परमेय संख्या नहीं है। मैंने क्या बोला? परमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक बार में P 0 के बराबर में साथियों हो सकती है। P मैंने दिखाया आपको, P 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं हो सकता। कॉमन सी बात है। अब साथियों हम चलते हैं 5वीं स्टेप पर, जो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो रूट में ही संख्या सब रह जाए, जो संख्या रूट में रह जाती है वो सारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो रूट से बाहर निकल जाए वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए रूट में 1, इसका मान क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो ये संख्या क्या है? संख्या परमेय। कौन सी साथियों? परमेय। तो ये संख्या हमारी सही है? नहीं, ये संख्या हमारी गलत है। अब मान लीजिए रूट में 2 है, तो ये संख्या क्या है? रूट में 2 का मान क्या होगा? कुछ ऐसा होगा 1.2
1.4 14.22 32 जितना और डॉट डॉट ऐसा ही चलता रहेगा ये रूट। तो ये रूट से बाहर निकल आया, पर नहीं, रूट से बाहर निकला नहीं निकला, क्योंकि ये चलता रह रहा। तो ये क्या होगी, ये अपर में है। कहने का मतलब दशमलव में भी आ सकता है। अब मान लीजिए रूट मैंने 3 लिया, रूट 3 का मान कितना होगा, रूट 3 का मान 1.7 और 32 ऐसे कुछ डॉट डॉट ऐसे कुछ चलेगा। इसका ये मान है, तो इसका भी मान दशमलव में आ चुका है, इसका भी मान दशमलव में आ चुका। तो ये क्या है, ये भी अपर में संख्या है, अपर में संख्या है। तो कहने का मतलब साथियों, जो रूट के अंदर ही संख्या रह जाए वो सारी अपर में होती है, और जो रूट के बाहर पूर्ण निकल जाए, पूर्ण वर्ग माने, जैसे मान लीजिए रूट 4 लिया, रूट 4 का मान कितना, 2, तो ये क्या है, ये परमेय संख्या हो गई। अब मान लीजिए रूट मैंने 3 लिया था, 3 लिया, पर इसमें 1.7 और 32 आ गया, मानी ये निकला, पूर्ण नहीं निकला, इसमें पॉइंट लग गया। तो कहने मोटा मोटा कहने का मतलब है, जो रूट से बाहर पूर्ण नहीं निकले वो अपरिमित संख्या होती है, और जो रूट से बाहर पूर्ण निकल जाए वो परिमित संख्या होती है। अब हम चलते हैं अपने 6वें स्टेप। साथियों 6वें स्टेप पर 6वीं संख्या क्या, हमारी सम संख्या। सम संख्या हमारी क्या होती है साथियों, जिस भी संख्या के इकाई अंक पर, जैसे मान लीजिए बता रही, जिस भी संख्या के इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसी संख्याएं हो, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। उन्हें हम बिना देखे ही बता देंगे। जैसे हम एग्जांपल लीजिए साथियों, जैसे हमने लिया 462, तो इसके इकाई अंक पर 2 आ गया, तो ये कौन सी संख्या है, ये संख्या हमारी सम संख्या है। अब ऐसे एग्जांपल, अब मान लीजिए ये 400 हमने 60 लिया, तो ये संख्या क्या है, ये हमारी सम संख्या नहीं है, ये हमारी सम संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब अगर हम इसमें 0 भी होता, जैसे 400 होता, तो ये हमारी सम संख्या है, ये हमारी क्या है, सम संख्या। तो मोटा मोटा कहने का मतलब है साथियों, जिस संख्या के पीछे, जिस संख्या के इकाई अंक माने पीछे से तो जोड़ते हैं, 1 2 3 पीछे से जोड़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे जोड़ेंगे। जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 10 हो, वो सारी संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। अब हम चलते हैं अपने 7वीं स्टेप पर। साथियों अपने 7वीं स्टेप पर, 7वीं स्टेप क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जिस भी संख्या के इकाई अंक पर सम संख्याएं जैसी विषम संख्या होती हैं, जिस भी संख्या के इकाई अंक जिस भी संख्या के इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 10 इनमें से कोई भी ना दिखे, वो सारी विषम संख्या कहलाती है। इनमें से कोई ना दिखे, वो सारी विषम संख्या कहलाती है। कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए मैंने दिया 461, इसमें ये लास्ट में जो इकाई अंक पर 1 है, ये इनमें किसी में दिख रहा है, सम संख्याओं में 0 2 4 6 8 10 होती हैं ऐसी संख्याएं, और विषम में होती हैं 1 3। विषम में जैसे मान लीजिए साथियों 1 हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो, और 11 हो, 13 हो, 17 हो, माने कटे ही ना, इकाई अंक कटे ही ना। जैसे मान लीजिए अब 400 हमने लिया 35, 435, तो इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 5 है, तो ये विषम है। और इकाई अंक अगर 2 4 6 8 10 12 14 18 20 ये हो गए, तो ये सम संख्या है। और इकाई अंक पे अगर 1 3 5 7 11 13 17 ये हो, तो ये विषम संख्या है। तो सम विषम आप जान चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे, हम साथियों पढ़ते हैं भाज्य संख्या क्या, वो भाज्य संख्या क्या होती है 8वीं स्टेप पे। तो भाज्य संख्या हमने साथियों अपने पढ़ी होगी। भाज्य संख्या वे संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वे सारी भाज्य संख्याएं होती है। जैसे मान लीजिए हमने लिया 12 लिया, 12 किस किस से कटेगा साथियों, 12 एक तो साथियों 3 से कटेगा, सुनते रहे ना,
एक तो साथियों 6 से भी कटेगा, एक साथियों 2 से भी कटेगा, और एक इसके क्या 3 गुणनखंड है। तो 12 किस किस से कटे साथियों? 3 से भी कटा, 2 से भी कटा, माने जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो सारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। जिसकी जिससे जिसके जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड गुणनखंड खंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? भाज्य संख्या। जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अब ऐसे मान लीजिए यहां पे मैं लेता साथियों 21 लेता। कितना लेता साथियों? 21। यहां पे 21 लेते तो 21 के गुणनखंड कितने होते साथियों? एक तो साथियों 21, एक 3 से जाता है और एक से जाएगा खुद से, तो इसके 3 से ज्यादा गुणनखंड हो गए ना, तो ये क्या है? ये भी भाज्य संख्या है। आते हैं साथियों 9वीं स्टेप पर। 9वीं संख्या क्या है हमारी साथियों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे, वो सारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कहने का मतलब साथियों ऐसी संख्याएं जो अपने और केवल एक के अलावा किसी से ना कटे, किसी से ना कटे, वो सारी क्या होती हैं? वो सारी अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन सी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों 3 किससे जाएगा? एक तो 3 खुद के पहाड़े से 3 जाएगा और एक से 3 जाएगा, तो इसके क्या गुणनखंड कितने हुए? इसके गुणनखंड सिर्फ 2 हुए। और कहने का इसका प्रश्न, ये अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटे और सिर्फ एक से। 7 लो, 7 एक तो खुद से जाएगा और एक से जाएगा। ऐसे ही ले लो 11 खुद से जाएगा और उसके बाद एक से जाएगा। तो मोटा मोटा कहने का मतलब क्या है? जो अपने और केवल एक के अलावा किसी से ना कटे वो सारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनकी केवल से केवल, जिनके मिनिमम माने जिनके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, वो सारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब लास्ट संख्या हमारी बची है, उसमें 10वीं स्टेप पर चलते हैं अपनी लास्ट स्टेप पर। लास्ट स्टेप मेरी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो साथियों वास्तविक संख्या क्या होती है? जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। उन्हें जितनी हमने अभी तक साथियों पढ़ी हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं पर आती हैं। कहने का मतलब है जितनी भी धनात्मक, ऋणात्मक, जितनी भी नेगेटिव, पॉजिटिव, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी वास्तविक संख्याओं पर आती हैं। जैसे मान लीजिए 0 संख्या, जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जैसे 0 +1 +2 ऐसी +3 ऐसी +4, इस तरह -1, इस तरह -2, इस तरह -3, इस तरह -4। तो कहने का मतलब साथियों अगर आपसे पूछे वास्तविक संख्या क्या होती है, तो मोटा मोटा उसको बता देना, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या होती है। और सारी संख्याओं को ऐड करके वास्तविक संख्याएं बनती हैं। कहने का मतलब ये है साथियों। और कॉमन सी बात साथियों, एक आपको हम एक प्रश्न साथियों, एक इंपॉर्टेंट सी बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है साथियों, मैं आपको बताने चाह रहा हूं। जाते जाते थोड़ा सा इंपॉर्टेंट परिचय लेते जाइए। देखो साथियों पूरे मैथमेटिक्स में जितने भी मैथमेटिक्स में प्रतीक, देखो चिन्ह अलग होते हैं, प्रतीक अलग होते हैं। चिन्ह जैसे मान लीजिए गुणा का चिन्ह हुआ, भाग का चिन्ह हुआ, ये चिन्ह होते हैं। प्रतीक माने जी होता है, पाई होता है और एल होता है। ये सब क्या है? ये साथियों सब सारे प्रतीक है। तो जितने भी मैथमेटिक्स में प्रतीक है वो सारे अपरिमेय प्रतीक होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या जैसे देखो प्रतीक कैसे होते हैं? जैसे जी हुआ, कॉमा पाई हुआ, कॉमा कुछ भी हुआ, पी मान लीजिए। तो ये जितने भी प्रतीक है ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं।
ये सारे क्या हैं, ये सारे अपरमेय कहलाएंगे। क्वेश्चन में आ सकता है साथियों, किसी में आ जाए या आपसे कोई पूछ ले कि ऐसी, और एक और इंपॉर्टेंट सी बात, एक संख्या माने एक पाई ऐसी संख्या है जो साथियों परमेय भी है अपरमेय। पाई का मान अगर बात कीजिए तो पाई का मान होता है 22/7, और ये क्या है 22/7, ये परमेय है। क्या साथियों, परमेय। तो कहने का मतलब पाई एक ऐसी संख्या है साथियों, पाई एक ऐसी संख्या है जो परमेय भी है अपरमेय भी है, और जितने मैथमेटिक्स में जितने भी प्रतीक हैं वो तो अपरमेय है, पर पाई एक ऐसा है जो परमेय और अपरमेय है। तो अगर साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ऐसे हम और न्यू वीडियो लाएंगे। अब हम इसके बाद प्रश्नावली 1.1 पे चलेंगे, क्लास 9। तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल पे, ऐसे न्यू और वीडियो लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।